हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आज इस वीडियो में हम लोग जानेंगे एलोवेरा के फ़ायदे के बारे में। एलोवेरा कोई नया नाम नहीं है और एलोवेरा जो है ये आजकल ब्यूटी प्रोडक्ट्स में, सेल्फ़ केयर प्रोडक्ट्स में जैसे साबुन वगैरह है और दूसरी चीज़ें हैं, न जाने किस किस में डाला जाता है और इसके फ़ायदे भी बहुत हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि सबके लिए फ़ायदेमंद ही है। तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि एलोवेरा के फ़ायदे क्या हैं, नुकसान क्या हैं, किसको खाना चाहिए, किसको नहीं खाना चाहिए, किसको कैसे प्रयोग करना चाहिए। तो इसके बारे में इस वीडियो में आज हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि एलोवेरा को आयुर्वेद में अलग अलग नामों से जाना जाता है और इसको आयुर्वेद में कहते हैं घी कुंवार कहते हैं, कन्या कहते हैं, कुमारी कहते हैं, घृत कुमारी कहते हैं और हिंदी में इसको ग्वार पाठा भी बोलते हैं। तो अलग अलग नामों से इसको जाना जाता है और इसके बहुत सारे प्रयोग हैं। आयुर्वेद के अनुसार एलोवेरा जो है ये मल को भेदन करने वाली होती है। मल को भेदन करने का मतलब है टॉक्सिन्स को बॉडी में से निकालती है और आंतों में जो फूड है उसका भेदन करती है। देयर बाय जिन लोगों को कब्ज वगैरह रहती है, कॉन्स्टिपेशन रहता है, उनको बहुत सारा फ़ायदा करती है। और इसको शीतल कहा गया है। शीतल का मतलब है इसका नेचर जो है वो ठंडा होता है और मधुर रस युक्त है ये। तिक्त रस भी इसके अंदर होता है। तिक्त का मतलब तीखा और मधुर का मतलब मीठा, ये दो रस होते हैं एलोवेरा के अंदर। और ये नेत्रों के लिए हितकर है, आँखों के लिए हितकर है, रसायन है, ब्रह्मण है, बल कारक है, वृष एवं वात, विष, गुल्म, प्लीहा, यकृत की वृद्धि। घबराइए मत, ये आयुर्वेदिक टर्म्स हैं। मैं आपको शुद्ध हिंदी में भी बता दूंगा कि इसके फ़ायदे क्या क्या हैं। अभी आप आयुर्वेद के हिसाब से क्या है वो सुन लीजिए। जो लोग आयुर्वेद को जानते हैं और भाषा को समझते हैं उनके लिए तो आसान है, लेकिन बाकियों के लिए मैं इसको सरल कर दूंगा। तो कफ, ज्वर, ग्रंथि, अग्निदग्ध, आग से जल जाना, विरूफोटक, पित्त, रक्त विकार और चर्म रोगों का नाश करने वाली होती है। तो ये आयुर्वेद में इसके गुण कहे गए हैं। और एलोवेरा के अगर हम कंपोजिशन की बात करें तो एलोवेरा के अंदर ऑलमोस्ट 70 से ज़्यादा पोषक तत्व हैं, न्यूट्रिएंट्स हैं इसके अंदर 70 से ज़्यादा, एमिनो एसिड्स हैं, मिनरल्स हैं, एंजाइम्स हैं। तो ये हमारे लिए ऑलमोस्ट बहुत गुणकारी है। तो इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स भी बहुत सारे पाए जाते हैं। और एलोवेरा जो है इसको आप अपने घर में लगा सकते हैं और इसको यूज़ कर सकते हैं, ताज़ा यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि आप घर में नहीं लगा सकते तो बाज़ार में जूसेस के फॉर्म में, जेल के फॉर्म में अवेलेबल है और काफ़ी इफ़ेक्टिव है ये उस फॉर्म में भी। और अगर आप जल्दी जल्दी बीमार पड़ते हैं, जैसे बहुत सारे लोग होते हैं, मौसम बदलता है तो उनको कफ़ कोल्ड हो जाता है, जुखाम हो जाता है, नाक बहने लगती है या इस तरह की परेशानियां हैं, तो उनके लिए बहुत अच्छा है। और इसका नियमित प्रयोग अगर आप करते हैं तो आपकी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है, जो इम्यूनिटी है, वो बहुत अच्छी बूस्ट हो जाती है। तो ये इसका सबसे बड़ा फ़ायदा है। मेरे एक जानकार हैं और पहले जिस कंपनी में मैं काम करता था उसमें वो मेरे सीनियर भी थे। तो वो अक्सर कहा करते थे कि जब भी सीज़न चेंज होता था तो मुझे सबसे पहले वायरल होता था और फिर मैं अपने आसपास सबको फैला देता था। तो जब से उन्होंने एलोवेरा का प्रयोग शुरू किया तो उनको बहुत सारा फ़ायदा हुआ इससे। तो ये तो एक है। बाकी एलोवेरा को जो यूज़ करने वाले हैं वो आपको बहुत सारे लोग मिलेंगे और बहुत सारे इसके फ़ायदे भी मिलेंगे। तो एलोवेरा जो है वो रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। इसके अलावा ये शरीर को
डिटॉक्सिफाई करने में काम आता है, जैसे टॉक्सिन्स को रिलीज़ करता है, जैसे मैंने आपको बताया मल को भेदन करने वाली होती है ये। और इसके अलावा स्किन के लिए बहुत अच्छे प्रयोग हैं इसके। स्किन में जैसे कोई घाव वगैरह हो जाए तो उस पर भी आप लगा सकते हैं, घाव को भरने का भी ये काम करती है। इसके अलावा अगर बाल झड़ते हैं तो उसमें भी फ़ायदा करती है। हृदय संबंधित रोग अगर हैं आपको तो उसमें भी एलोवेरा का लाभ है। शुगर है, जैसे जिसको डायबिटीज़ है, तो डायबिटीज़ को कंट्रोल करने में भी एलोवेरा काफ़ी हद तक हेल्प करती है। और इसके अलावा शरीर में सूजन अगर कहीं है तो उसको कम करती है, घावों को भरने में मदद करती है, जैसे मैंने आपको बताया इंटरनली कहीं कोई घाव वगैरह हैं तो उसमें फ़ायदा करती है एलोवेरा। इसके अलावा शरीर में जो स्रोत होते हैं, नसों की रुकावट जिनको हम बोलते हैं, उनको दूर करने में मदद करती है। दीपन है और पाचन है। दीपन का मतलब होता है कि ये जठराग्नि को बढ़ाती है, मतलब जिसको भूख नहीं लगती उसकी भूख खुल के लगती है। और पाचन है मतलब ये खाने को पचने में भी सहायता करती है। तो पेट से संबंधित जो रोग हैं पाचन के, जैसे गैस, एसिडिटी वगैरह, उन सब में बहुत सारा फ़ायदा करती है एलोवेरा। और इसके अलावा जैसे मैंने आपको बताया इसमें बहुत सारे पोषक तत्व हैं, 70 से ज़्यादा हैं। तो ये शरीर के लिए बलवर्धक है। रसायन जिसको आयुर्वेद में कहा जाता है, ये वीर्य की वृद्धि में भी मदद करती है। मतलब जो मेल फर्टिलिटी या इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम होती है उसमें भी काफ़ी हद तक ये हेल्प करती है, बिकॉज इसके अंदर एमिनो एसिड्स हैं, बहुत सारे इसके अंदर न्यूट्रिएंट्स हैं, मोर देन 70। तो और जोड़ों के दर्द में एलोवेरा जो है वो बहुत फ़ायदा करती है। इसके अलावा यकृत का मतलब है लिवर, तो ये लिवर के लिए बहुत अच्छा टॉनिक है। और जैसे पांडु रोग हो, पीलिया हो जाए तो उसमें ये फ़ायदा करती है। और एलोवेरा आँखों के लिए बहुत अच्छी है। जो स्त्री के रोग हैं, जैसे ल्यूकोरिया है, श्वेत प्रदर बोलते हैं इसको, या रक्त प्रदर है, जहाँ जो डिस्चार्ज है वो थोड़ा सा खून के रंग का होता है, लाल कलर का होता है, तो उसमें ये बड़ा सारा फ़ायदा करती है। तो इसके और बहुत सारे फ़ायदे हैं, अनगिनत फ़ायदे हैं एलोवेरा के, बहुत सारा लाभ करती है एलोवेरा। तो एलोवेरा जो है ये आप प्रयोग कर सकते हैं, जूस के फॉर्म में भी अवेलेबल है। तो जूस अगर आप एलोवेरा का लेते हैं तो 2 से लेकर 4 चम्मच आप दिन में 2 बार खाली पेट इसको ले सकते हैं। जैसे सुबह उठ के आप इसको ले लें और शाम को 5-6 बजे के आसपास ले लें, जब खाने पीने में कम से कम मतलब खाने के बाद 1-1.5 घंटा या खाने से पहले 1-1.5 घंटा, तो उसको हम खाली पेट बोलते हैं। तो ये आप ले सकते हैं और बहुत ही गुणकारी है ये। मतलब अगर आप अपने दिन की शुरुआत एलोवेरा से करते हैं तो बहुत सारे फ़ायदे आपको मिलते हैं। और ऐसा नहीं है कि अगर आप बीमार हैं तभी एलोवेरा को लेंगे, अगर आप स्वस्थ हैं तो भी आप एलोवेरा को ले सकते हैं। और अगर आप हेल्दी हैं और एलोवेरा को यूज़ करते हैं तो आपकी जो हेल्थ है वो मेंटेन रहेगी, बीमार पड़ने के चांसेस कम होंगे। सो एलोवेरा इज़ वेरी गुड। अब कुछ ऐसे भी केसेस हैं जैसे जहां आपको एलोवेरा नहीं प्रयोग करना चाहिए, तो जो महिलाएं गर्भवती हैं उनको इसका प्रयोग नहीं करना चाहिए, बिकॉज़ ये कई बार मिसकैरेजेस के लिए भी रिस्पॉन्सिबल हो सकती है। या जो लेडीज़ बच्चे को दूध पिला रही हैं, फीडिंग स्टेज में हैं, तो उस केस में भी एलोवेरा को यूज़ नहीं करना चाहिए। तो ये 2 केसेस हैं। इसके अलावा अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो उसके लिए, मतलब अगर आपको कोई बीमारी है विशेष जिसके लिए आप एलोवेरा को यूज़ करना चाहते हैं, तो अच्छा ये रहेगा कि आप किसी अच्छे आयुर्वेदिक डॉक्टर से बात कर लें, बिकॉज़ आयुर्वेदिक डॉक्टर्स जो हैं वो ज़्यादा अच्छा आपको बता पाएंगे इसके बारे में। तो किसी अच्छे चिकित्सक की सलाह ले लें अगर आपको कोई बीमारी विशेष है, तो वो आपको गाइड कर पाएंगे कि एलोवेरा को कैसे यूज़ करना है, क्या और औषधि आप उसके साथ लें ताकि आपकी जो बीमारी है वो ठीक हो। तो ये था एलोवेरा के बारे में। तो आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा? मुझे उम्मीद है कि ये जो जानकारी है आपके काम आएगी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको प्लीज़ लाइक कर दें और अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ, रिलेटिव्स के साथ शेयर भी कर दें ताकि ये जो जानकारी है उन तक भी पहुंच सके और उनको भी अपनी हेल्थ को अच्छा करने का मौका मिल सके। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको लाइक कर दें,
सब्सक्राइब कर लें चैनल को, और उसके साथ में जो बेल आइकन है उसको आप दबा दें, ताकि आने वाले जो वीडियोज़ हैं उनका नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल जाए, और आयुर्वेद से संबंधित इस तरह की जो जानकारियां हैं वो आप मिस ना करें। सो विद दिस आई वुड लाइक टू थैंक यू ऑल फॉर लिसनिंग टू मी पेशेंटली। हृदय से आप सबका आभार।